असमर ट्राओरे डिड इट। अफ्रीका का सॉफ्ट पावर पल, फैशन से फिल्म तक दुनिया अफ्रीका की नकल कर रही है थे। द स्टोरी विद तंजरुल प्रस्तुत करता है। शुरुआत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज की दुनिया कुछ ज्यादा अफ्रीकी लगने लगी है? सच में सोचिए जरा। कैफे में जो संगीत बजता है, रनवे पर जो रंग दिखते हैं, यहाँ तक कि जब विश्व नेता समुदाय और जड़ों की बात करते हैं, सब में कुछ ना कुछ अफ्रीकी एहसास गूंजता है। कई वर्षों तक लोगों ने कहा कि अफ्रीका को बाकी दुनिया से पकड़ना है, लेकिन अब देखिए, दुनिया खुद अफ्रीका के कदमों के पीछे चल रही है। यह कोई दया नहीं है, कोई संयोग नहीं है, यह संतुलन है। यह ब्रह्मांड का स्मरण है, जहां से मानवता की शुरुआत हुई थी। और इस जागरण के केंद्र में है बुर्किना फासो के युवा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वह एक प्रतीक है। जब वह बोलते हैं तो उनकी आवाज में पीढ़ियों का गर्व सुनाई देता है। न गुस्सा, बस यकीन, आत्मविश्वास और जड़ों से जुड़ाव। तो हाँ, कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे, खूबसूरती से। वही महाद्वीप जिसे कभी दुनिया ने दया की नजर से देखा था, अब वही दुनिया को सिखा रहा है कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे महसूस करना है। से पहला अध्याय, कपड़ों की कहानी। कपड़े किसी व्यक्ति की पहचान बता सकते हैं। बहुत लंबे समय तक वैश्विक फैशन एक जैसा रहा, सादा, सुसंस्कृत और ईमानदारी से कहें तो थोड़ा नीरस। काले सूट, हल्के रंग और न्यूनतम डिजाइन। फिर अफ्रीका आया और बूम, रंग, पैटर्न, बनावट, वह सुंदरता जो फुसफुसाती नहीं, गाती है। अब पेरिस, न्यूयॉर्क, सियोल, हर जगह देखिए। केंटे की ज्यामिति, श्वेश्वे की शालीनता और फासो दानफानी की हाथों से बुनी गर्माहट। ये ट्रेंड्स नहीं है, यह जिंदा इतिहास है। यह कपड़ा सिर्फ शरीर नहीं ढंकता, यह कहानी सुनाता है। जब कैप्टन ट्राओरे ने बुर्किना फासो की न्यायपालिका को कहा कि यूरोपीय गाउन छोड़कर फासो दानफानियों पहने, जो स्थानीय महिलाओं द्वारा बुना गया कपड़ा है, तो यह फैशन नहीं, स्वतंत्रता की घोषणा थी। यह निर्णय सिर्फ परिधान नहीं था, यह रोजगार था, सम्मान था, संस्कृति का पुनर्जन्म था। फैशन संपादकों ने इसे क्रांतिकारी कहा, पर अफ्रीकी महिलाएं तो सदियों से रंगों में क्रांति बुन रही हैं। औपनिवेशिक युग में हर प्रिंट का अर्थ था। एक पैटर्न कहता था, मैं गर्वित हूं। दूसरा फुसफुसाता था, मुझे कम मत आंकना। आज वही कहानी डिजाइनरों की सुई से दुनिया तक पहुंच रही है। लोजा मलोयोम्बो आइवरी कोस्ट की परंपरा को भविष्य के साथ जोड़ती हैं। थेबे मागुगु दक्षिण अफ्रीका से, जो सूट को आधुनिक कवच बना देते हैं। केनेथ आइज नाइजीरिया के हाथ से बुने संग्रह जो यूरोप तक मोहित कर देते हैं। जहां पश्चिमी ब्रांड सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, वहां अफ्रीका तो हमेशा से टिकाऊ रहा है। स्थानीय कपड़ा, प्राकृतिक रंग, धीमा फैशन, यह यहाँ की रोजमर्रा की समझ है। अफ्रीकी फैशन को फिट इन नहीं होना पड़ता, वह दुनिया की खोई हुई आत्मा को भर देता है। क्योंकि जब आप अपने लोगों द्वारा बनाया कपड़ा पहनते हैं, तो सिर्फ अलग नहीं दिखते, अलग चलते हैं। दूसरा अध्याय, कहानियों का जादू। अगर फैशन अफ्रीका की धड़कन है, तो कहानी उसका आत्मा है। कई दशकों तक अफ्रीका की कहानियां गलत हाथों में थीं। वे पुराने डॉक्यूमेंट्री याद हैं? धीमा उदास संगीत और वॉइस ओवर कहता था, इस गरीब अफ्रीकी गांव में, लेकिन वह दौर खत्म हो गया है। अब माइक अफ्रीका के हाथ में है और आवाज बदल गई है। अफ्रीकी कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं, स्मरण के लिए कही जाती हैं। हर लोक कथा, हर कहावत, हर गीत इतिहास है जो कला के रूप में छिपा है। अब वही आत्मा नॉलीवुड में चमक रही है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। उनकी फिल्मों में हंसी है, दर्द है, जादू है, सब कुछ एक साथ। यही है अफ्रीका, सजीव, सच्चा, स्वाभाविक। सेनेगल की माटी डियोप, केन्या की वानुरी काहियो, उनकी फिल्मों में भविष्य और परंपरा का संगम है। यह अफ्रीका अब दया नहीं मांगता, उपस्थिति मांगता है। युवाओं ने कहानी कहने को डिजिटल रूप दिया है, गीतों, पॉडकास्ट, मीम और वीडियो के जरिए। एक ट्वीट शुरू होती है, मेरे गांव में दादी कहती थीं, और खत्म होती है ऐसी सीख से जो किसी बड़ी व्याख्यान से गहरी होती है। और यही जगह है जहां कैप्टन ट्राओरे पूरी तरह फिट बैठते हैं। वह राजनेता की तरह नहीं बोलते, वह अग्रियो, प्राचीन कथावाचक की तरह बोलते हैं। उनकी बातें लिखी नहीं लगती, याद की हुई लगती हैं। वह जब संकारा की बात करते हैं तो लगता है इतिहास बोल रहा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस नया पन्ना खुला है। सांतत तीसरा अध्याय, मूल्य, दर्शन और उबंटू। हर अफ्रीकी कहानी के केंद्र में एक मूल्य है, उबंटू। मैं हूं क्योंकि हम हैं। सरल शब्द, लेकिन विश्व परिवर्तनकारी अर्थ। उबंटू कहता है, अगर तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो तुम्हारी खुशी अधूरी है। अगर कुछ लोग पीछे रह गए तो तुम्हारी सफलता अधूरी है।
जब दुनिया मैं में उलझी हुई है, अफ्रीका हमेशा से हम कहता रहा है। इसी सोच से कैप्टन ट्राओरे ने अपने देश में बड़े कदम उठाए। सरकारी अफसरों की तनख्वाह घटाई, क्योंकि वह कहना चाहते थे, अगर जनता संघर्ष कर रही है तो मैं आराम से नहीं रह सकता। यह राजनीति नहीं, संस्कृति थी। यह उबंटू वर्दी में था। अफ्रीकी परंपरा में राजा आखिरी में खाता था। उसकी संपत्ति जनता की भलाई से मापी जाती थी। इसलिए जब ट्राओरे गरिमा की बात करते हैं तो वह केवल भाषण नहीं, विरासत बोलती है। अब दुनिया सुन रही है, धीरे धीरे लेकिन ध्यान से। विश्वविद्यालय उबंटू को नेतृत्व के मॉडल के रूप में पढ़ा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे शांति निर्माण में जोड़ रहा है। तकनीकी कंपनियां इसे नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पढ़ रही हैं। सोचिए, सिलिकॉन वैली, जो मशीनों की राजधानी है, वह अफ्रीका से इंसानियत सीख रही है। कितना काव्यात्मक है ना? अफ्रीकी दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक है। यह प्रकृति, पूर्वजों, समुदाय, सबका संतुलन सिखाता है। यही कारण है कि अफ्रीका समयहीन लगता है, क्योंकि उसके मूल्य टिकाऊ हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा निर्यात सोना या तेल नहीं, ज्ञानकत है। कैसे जीना है, कैसे नेतृत्व करना है और कैसे प्रेम करना है बिना खुद को खोए। माता अंतिम अध्याय, डिजिटल क्रांति आत्मा के साथ। अब अफ्रीका की नई क्रांति डिजिटल है, और यह सिर्फ तकनीक नहीं, आत्मा के साथ तकनीक है। दुनिया सोचती है कि अफ्रीका पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर सच्चाई यह है, अफ्रीका नया रास्ता बना रहा है। यह सबसे युवा महाद्वीप है, जहां औसत उम्र 19 वर्ष है, जबकि यूरोप में 40 वर्ष से ऊपर। मतलब अफ्रीका का भविष्य अब आने वाला नहीं, वह जाग चुका है। यह पीढ़ी इजाजत नहीं मांगती। वे कोडिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, एआई सीख रहे हैं यूट्यूब से, और सब कुछ उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। पश्चिमी नवाचार अक्सर लाभ से शुरू होता है, अफ्रीकी नवाचार लोगों से, जैसे केन्या का एम-पैसा, मोबाइल मनी जिसने एप्पल पे से पहले इतिहास लिखा, या रवांडा के ड्रोन जो रक्त पहुंचाते हैं पहाड़ी अस्पतालों तक, या नाइजीरिया के डेवलपर्स जो गांवों में बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, या घाना के युवा इंजीनियर जो सौर ऊर्जा से गांवों को रोशन कर रहे हैं। यह विज्ञान नहीं, यह संवेदना है। यह अफ्रीका है जो तकनीक में भी दिल जोड़ देता है। स्टोरी विद थांजारुल, जहां अफ्रीका सिर्फ महाद्वीप नहीं, एक भावना है, एक दिशा है, और शायद मानवता का अगला अध्याय भी।